ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30। प्रचेताओं की कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 35। यत्र ईडयन्ते कतः मृष्टः तृष्णायाः प्रशमः यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेगः यत्र कश्चनः यद्रेणयन्ते कथा मृष्टास् तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यत्र जहाँ ईडयन्ते पूजा की जाती है या चर्चा चलती है, कथः कथा, मृष्टः शुद्ध, तृष्णायाः भौतिक इच्छाओं की, प्रशमः तुष्टि, यतः जिससे, निर्वैरम वैर का ना होना, यत्र जहाँ, भूतेषु जीवों में, न नहीं, उद्वेगः भय, यत्र जहाँ, कश्चनः किसी प्रकार का, कोई। अनुवाद। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से ना तो बैर करते हैं, ना किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। तात्पर्य। वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात्। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है, वे सदैव कुंठा से भरे रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं, तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। यह श्रवणम कीर्तनम विष्णु की विधि है, जिसमें भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्तः। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। भागवतम 1-2-17। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाया गया यह संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की सृष्टि करने के लिए है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। इसकी विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा सारे संसार में प्रचार।
भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाश्विक विद्वेष बना रहता है। फलतः प्रचेताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया और इसे ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर माना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रचेतागण बता रहे हैं कि जहाँ पर भी दिव्य लोक की चर्चा चलती है, दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, वहाँ पर सभी जो श्रोतागण हैं वो भौतिक तृष्णाओं को भूल जाते हैं। तो भौतिक तृष्णाओं को भूल जाते हैं और साथ में ये बताया गया है कि भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना भूलें, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो भूलते हैं जिस समय कथा चल रही होती है। और जो उन्नत होते हैं वो कथा के बाद भी भूल जाते हैं। और इसके बाद निर्वैरम यत्र भूतेषु, किसी भी तरह का आपस में बैर नहीं रहता है ना, दुश्मनी नहीं रहती है, न द्वेगो द्वेष नहीं रहता है, ना कोई कुंठा रहती है। मतलब वो कैसा बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुआ। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, है ना, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ। जहाँ पर हे नारद, जहाँ पर वैकुंठ की चर्चा होती है, उत्तम श्लोक वार्तया, जहाँ पर मेरी चर्चा की जाती है, भक्त लोग मिलकर मेरी चर्चा करते हैं, वहाँ पे मैं हमेशा निवास करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस भौतिक जगत की तुलना रेगिस्तान से की है, और जो प्रभुपाद जी के मंदिर हैं उसकी तुलना झील से की है। तो कोई जब रेगिस्तान में वहाँ पर रह रहा है तो उसको बहुत कड़ी धूप लग रही है, बहुत परेशान है, प्यास लग रही है, और उसके लिए वो स्वाभाविक स्थान नहीं है जहाँ पर वो रह रहा है ना। खाने के लिए बहुत मुश्किल है, और पूरा संसार दावा नल नीन लोका, पूरा तप रहा है वो। लेकिन वो व्यक्ति अगर रेगिस्तान में चलते 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 कहीं पहुँचे जहाँ पर झील है और बहुत अच्छे पुष्प लगे हुए हैं, बहुत अच्छा बगीचा है, फल लटके हुए हैं, सब्जियां लगी हुई है ना, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है, तो उसको बहुत राहत मिलेगी कि इतने, है ना, दिनों से, महीनों से, सालों से, जन्मों से इस रेगिस्तान में मैं घूम रहा था, और अब एक झील का आश्रय मिल गया है, और इस झील में आके रह भी सकते हैं और आया भी जा सकता है, तो उसको एक राहत मिलेगी। तो इसी तरह से ये जो मंदिर है वैकुंठ की तरह है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यद ईड्यंते, यहाँ पर भगवान की कथा की चर्चा होती है, भगवान की कथा की पूजा होती है। ईड्यंते, ईड्यंते मतलब पूजा की जाती है, कथा की पूजा की जाती है। तो जैसे एक पुजारी होता है जो भगवान के विग्रहों की पूजा करता है, तो पूरा ध्यान से करता है ना। पहले धूप आएगा, फिर दीप आएगा, है ना, जल आएगा, ऐसे एक एक क्रम में करता है। कितनी बार उसको, है ना, भगवान के चरणों पे कितना करना है, भगवान के वक्ष स्थल पे कितना करना है, भगवान के मुख पर कितना करना है, और ध्यान रखता है, सूची मुची ध्यान रखता है। तो उसी तरह से कथा की भी पूजा की जाती है।
कथा में ध्यान से सुनना, कथा को ध्यान से समझना, कथा को याद रखना, कथा को पालन करना। तो पुजारी भगवान का अर्चन करते करते बीच में झपकी नहीं ले सकता। अगर वो अर्चन कर रहा है भगवान का तो सोचे कि 2-3 झपकी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मोर पंख चालू करूँगा। मोर पंख हो गया, थोड़ा झपकी ले लेता हूँ, फिर शंख बजाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली क्या है, अर्चन लगा हुआ है। उसी तरह से हमें भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिस तरह से अर्चन में सावधानी रखी जाती है, अर्चन में ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से भगवान की कथा में हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जब भी हम प्रभुपाद की पुस्तकों का पठन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं तो उसी तरह से हमें एब्जॉर्ब रहने की आवश्यकता है, जिस तरह से अर्चन में एक पुजारी रहते हैं। तो आज एकादशी है, तो इसमें इस श्लोक में बताया गया वैकुंठ कथा, भगवान की कथा। तो हम भगवान के जो महान भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, उनकी कथा का चर्चा करेंगे। और कभी कभी और काफ़ी हद तक अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है, हृदय शुद्ध होता है। लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में सुनने से और प्रेरणा मिलती है और हृदय शुद्ध होता है, और हम अपने जीवन से उसको संबंधित कर पाते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कैसे प्रचार किया, है ना। प्रभुपाद लीलामृत वो प्रभुपाद की जीवनी नहीं है, वो प्रभुपाद की लीला है, और लीला का क्या है, वो अमृत है। तो लीला मतलब जो हमेशा चलती रहती है। लीला कभी वो नहीं होती है ना, विराम नहीं होती, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, वो पास्ट टेंस में नहीं होती। तो पास्ट टाइम्स या लीला। तो श्रील प्रभुपाद ने कैसे अलग अलग भक्तों को कृष्ण भावना में आंदोलन में लाने का प्रयास किया, कैसे मंदिरों की स्थापना किया, है ना, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद, ये कुछ 1-2 उदाहरण है कि श्रील प्रभुपाद ने कैसे कैसे लोगों को सहन किया और कैसे कैसे लोगों को लेके आए। तो 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, आज और कल 2 दिन प्रभुपाद कथा करेंगे। तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे, हाइट एसबरी एरिया था, जो हिप्पी का पूरा गढ़ है, सारे हिप्पीस, है ना, अमेरिका की जो हिप्पी कैपिटल बोल सकते हैं, वहाँ पर प्रभुपाद रहते थे। और वहाँ पर प्रभुपाद का घर था छोटा सा, और वहाँ पर प्रभुपाद जी पुस्तकों को ट्रांसलेट करते थे। और जनवरी का महीना था और बहुत सर्दी होती है, बहुत कोल्ड रहता है जनवरी में, और वेस्ट में तो बर्फ़ पड़ती है, इतनी अधिक सर्दी थी। तो 1:30 बजे का समय था, रात के 1:30 बजे, और प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वहाँ पर एक हिप्पी स्त्री आती है और ज़ोर से खटखटाने लगती है, ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि रात में 1:30 बजे जब बहुत सर्दी है, अंधेरा है, मिड नाइट, उस समय कोई अगर दरवाज़ा खटखटाए घर का तो कैसी स्थिति होगी। और प्रभुपाद जी दरवाज़ा खोलते हैं और वो जो स्त्री थी वो ड्रग्स ली हुई थी, शराब पी हुई थी, और बोलती है हू ला ला ला, हू ला ला ला। तो प्रभुपाद देखते हैं कि मतलब ये जीव कितना इग्नोरेंस में है, कितना अधिक इग्नोरेंस में है। ये ड्रग्स लेके पूरे, है ना, रोड पर स्ट्रीट में ऐसे घूम रहा है। तो प्रभुपाद ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद दरवाजे को बंद करने वाले होते हैं, तो वो स्त्री दरवाजे को जोर से धक्का देती है ना, और बोलती हू ला ला ला, हू ला ला ला। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि 1:30 बजे अब क्या करें इसका क्या कैसे डील किया जाए, है ना। तो वो स्त्री होती है अंदर आ जाती है, प्रभुपाद के रूम के अंदर आ जाती। तो किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी को अकेले स्त्री के साथ में नहीं रहना चाहिए रूम में। तो प्रभुपाद सन्यासी हैं, प्रभुपाद सोच रहे हैं क्या किया जाए, है ना। तो प्रभुपाद क्या करते हैं, अपने रूम से निकल जाते हैं। रात में 1:30 बजे पूरा बर्फ पड़ा हुआ है बाहर, प्रभुपाद बाहर निकल जाते हैं, और वो स्त्री भी प्रभुपाद के वो वहाँ बाहर निकल जाती है रूम से। और जो दरवाज़ा था वो सेल्फ लॉक था, और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा लॉक हो गया अंदर से, अभी वो खुल नहीं सकता। और स्त्री बोलती हू ला ला ला, हू ला ला ला, बस वो एक ही वर्ड बोले, हू ला ला ला, हू ला ला ला। तो प्रभुपाद बाहर अंधेरे में बर्फ
इतनी ठंड पड़ी है और अंदर बाहर घूम रहे हैं, और वो स्त्री पीछे पीछे जा रही है। सोचिए कैसी स्थिति है, क्या स्थिति रही होगी रात्रि में। अब किसके पास जाएं? तो वहाँ पर उसी जो हाइट एसबेरी स्ट्रीट थी, उसमें कुछ दूर एक घर था, माइकल, जो आगे चल के मुकुंद, प्रभु मुकुंद गोस्वामी बनते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ पर जाते हैं और खटखटाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और सुबह 3 बज गया, 1.5 घंटे यही चल रहा है। प्रभुपाद रोड पे घूम रहे हैं और वो स्त्री पीछे, जहाँ भी प्रभुपाद जा रहे हैं वो स्त्री पीछे पीछे जा रही है ना। प्रभुपाद दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो काफ़ी समय के बाद मुकुंद आते हैं। माइकल बोलते हैं क्या हुआ स्वामी जी, क्या हुआ? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये स्त्री है ना, ऐसे युवती जो ड्रग्स ली हुई है, और ऐसे ऐसा घटना घटना हुआ, और रूम में एंटर किया, मैं रूम से भागा, ये भी पीछे आई, रूम लॉक हो गया। तो आपके पास एक्स्ट्रा कीज होंगी तो वो दे दीजिए, मैं अपने रूम में जाता हूँ। तो प्रभुपाद चाबी लेते हैं और चलते जाते हैं, वो स्त्री पीछे पीछे जा रही है और बार बार हुला लाला हुला लाला। और प्रभुपाद किसी तरह से दरवाज़ा खोलते अंदर चले जाते, और 3:30 बज जाता, और 3:30 बज गया, 2 घंटे ही चल रहा था। और प्रभुपाद 3:30 बजे ट्रांसलेट करना चालू कर देते हैं बुक्स को। ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं जैसे 2 घंटे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और प्रभुपाद बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम में से किसी के साथ भी ऐसा रात में ऐसा हुआ, तो उसका कितना हेडेक हो जाएगा, कितना सिरदर्द हो जाएगा, और कितने दिन तक वो याद रखेगा। वो हर बात जिससे मिलेगा उससे वही बात बोलेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ। और प्रभुपाद 3:30 बजे फिर भागवतम लिया और ट्रांसलेट करना चालू कर दिया। फिर प्रभुपाद ने 7-7:30 बजे तक ट्रांसलेट किया, 3-3.5 घंटे ट्रांसलेट किया। फिर प्रभुपाद ने स्नान करके 8 बजे लेक्चर के लिए आए, भागवतम, नो रेस्ट, कोई नाइट में कोई रेस्ट नहीं। 8 बजे हुआ, प्रभुपाद जी ने जय राधा मतलब चालू किया, सब भक्त लोग बैठे हुए थे, और जो रात में स्त्री घूम रही थी वो भी ऑडियंस में बैठी हुई थी। और प्रभुपाद बोलते हैं हुला लाला, और उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और लेक्चर चालू कर देते हैं। मतलब प्रभुपाद कैसे देख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं प्रभुपाद। इनमें से कोई भी हमें केस ऐसा मिल गया, हम क्या करेंगे? हम जब भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारी नींद भी नहीं हो पाएगी। ऐसे ऐसे केसों को प्रभुपाद डील कर रहे हैं, और ध्यान ही दे रहे हैं लेक्चर। वो बैठे हुए प्रभुपाद ने उसको एक जोक, है ना, ह्यूमर में चेंज कर दिया। उसके पूरे रात के इंसिडेंट को प्रभुपाद ने उसको ह्यूमर में चेंज कर दिया, और ध्यान ही दिया प्रभुपाद ने। इतना अधिक उदारता है प्रभुपाद का, इतना अधिक उदारता है, और इतनी अधिक सहनशीलता है, इतना इस लेवल का टॉलरेंस है प्रभुपाद जी का। ऐसे ही प्रभुपाद अपने कुछ डिसाइपल्स का, जो एक आता है कि एक डिवोटी थे और उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो प्रभुपाद जी शुरुआत के समय में बता रहे थे कि आप लोग विवाह कीजिए, ऐसे मत रहिए, ये अधर्म है। तो प्रभुपाद एक मैरिज सेरेमनी करा रहे थे, एक विवाह का यज्ञ करवा रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो वहाँ पर एक हिप्पी स्त्री बैठी हुई थी पास में, है ना, वो 21-22 साल की थी। तो प्रभुपाद मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ऐसे मैरिज सेरेमनी में। तो वो जो स्त्री हिप्पी बैठी हुई थी बोलती है, स्वामी जी मैं आपसे मैरिज करना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं आई एम सन्यासी ओल्ड मैन, और यज्ञ चालू कर देते। फिर यज्ञ करते जा रहे हैं, है ना, मंत्र पढ़ते जा। फिर वो स्त्री बोलती है आई वांट टू मैरी यू। प्रभुपाद बोलते हैं मैं सन्यासी हूँ। फिर मंत्र पढ़ते जा। प्रभुपाद ने ध्यान ही दिया। सोचिए, मतलब वहाँ प्रभुपाद यज्ञ कर रहे हैं और कोई स्त्री इस तरह से पागल बैठी हुई वहाँ पर और कुछ कुछ बोल रही है, प्रभुपाद ने निगलेक्ट कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाना है तो कितना उदारता, जो चैतन्य महाप्रभु की उदारता है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं तृणादपि सुनी चैन तरुरपि सहिष्णु, ये गुण कितना विकसित करना जरूरी है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीला में से एक विशेष लीला पढ़ेंगे, जुहू के बारे में, है ना, कि किस तरह से बॉम्बे में
जुहू में टेम्पल का निर्माण हुआ और टेम्पल के निर्माण में 7 से 8 साल लगे। लेकिन जो आप में से कौन कौन है जो इस्कॉन जुहू गए हैं? इस्कॉन जुहू 30-40% डिवोटी इस्कॉन जुहू गए। तो वो इस्कॉन जुहू जो है प्रभुपाद जी का इंडिया का हेडक्वार्टर रहता है। और आज हम देखते हैं कि आज भी भारत में मुख्य जो हेड ऑफिस है, जहाँ से सारे लीगल्स या जो अदर ब्रांचेस भारत में प्रचार कर रही है, लेकिन मुख्य जो मंदिर है वो जुहू का है। तो वो जुहू मंदिर कैसे बना, जुहू का लैंड कैसे मिला और क्या क्या समस्या आई, है ना, और क्या झगड़े हुए वहाँ पर, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई और भक्तों ने कैसे संघर्ष किया, वो क्या है बहुत। तो श्रील प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत में वैकुंठ बनाना चाहते हैं, कुछ वैकुंठ के सैंपल बनाना चाहते हैं। तो मंदिर भी क्या है, एक वैकुंठ है ना। और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग भक्तों ने अलग अलग स्तर पर इस मंदिर का निर्माण करने में कार्य किया। और उसमें से एक व्यक्ति थे जिनको मिस्टर सेट्टी। तो जो मिस्टर सेट्टी थे वो उस जमीन के जो जुहू लैंड है उसके पास में रहते थे, और उन्होंने उस लैंड की सुरक्षा के लिए बहुत स्टेप्स लिए और लैंड की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हुए। तो जब पूरा ये फाइट पूरा हो गया तो प्रभुपाद जी वहाँ बोलते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मिस्टर सेट्टी, आपने मंदिर की और लैंड की सुरक्षा के लिए इतना सब कार्य किया है, तो राधा रास बिहारी आपके लिए वैकुंठ में आपके लिए घर बना रहे हैं, वैकुंठ में आपके लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि आपने मंदिर के निर्माण के लिए जो लोग गुंडे हैं, है ना, या चोर लोग हैं, उनसे बचाया, है ना। और एक बार जब पूरा लैंड आ गया और जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस समय भी मिस्टर सेट्टी आते थे। और ये उस समय क्योंकि जुहू पूरा मुंबई से थोड़ा सा अलग था, एक गांव में था, तो बहुत सारी अलग अलग हलचल होती रहती थी। तो मिस्टर सेट्टी वहाँ खड़े होते रहते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप वास्तव में छत्री हैं, रियल छत्री, जो भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान के मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। और प्रभुपाद एक बार व्यक्तिगत उनको अपने पास में बुलाते हैं और प्रभुपाद बोलते हैं कि आप अब जरूर आप भगवान के धाम जाएंगे। तो मिस्टर सेट्टी बोलते हैं कि प्रभुपाद, मैं तो बहुत पापी हूँ, है ना, मैंने बहुत सारे पाप किए, मैं जाने के लिए योग्य नहीं हूँ, है ना, मैं वृंदावन, गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपका काम है मंदिर बनाना और मेरा काम है आपको वहाँ भेजना। आपको परवाह नहीं करना है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका काम है वो करना और मेरा काम है आपको ले जाना। तो मिस्टर सेट्टी बहुत प्रसन्न हुए, है ना। तो कैसे ये हम पार्ट्स में देखते हैं, बहुत ही अद्भुत घटना है ना, प्रभुपाद के जीवन में। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं गिरिराज स्वामी महाराज, उन्होंने एक पूरा पुस्तक लिखा है द जुहू स्टोरी, उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो इससे एक शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति कमिटमेंट क्या है, पूरा स्टोरी का एक सार क्या है, कि जब एक शुद्ध भक्त भगवान को कुछ वचन दे देता है, भगवान को कुछ कमिट कर देता है, तो उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा अथक प्रयास करता है। ये पूरा जुहू स्टोरी का सार है। इस श्रील प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी को क्या दिया है, वचन दिया है कि आप यहाँ पर रहिए और मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करूँगा। तो ये जो वचन है भगवान के प्रति, ये पूरा स्पिरिचुअल फोर्स है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जो पूरा बहुत लंबे कई सालों की बैटल चली, कई सालों का युद्ध चला। तो प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले एक सिंधिया कंपनी में रहते थे, है ना, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के कॉलोनी में रहते थे। ये बात है 1965 की, 1965 की। तो उस समय उस कॉलोनी में रहते थे, अंधेरी स्टेशन पर उतरते थे और अंधेरी स्टेशन से उस कॉलोनी में जाते थे। तो उसी के पास में एक एरिया था जुहू। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये यहाँ की जो 5 एकड़ लैंड है ये बहुत, और आगे चल के मुंबई बहुत डेवलप होगा, तो ये लैंड अगर मिल जाएगी तो मैं सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहूँगा। ये बात है 64-65 की। फिर प्रभुपाद 65-66 में अमेरिका जाते हैं, वहाँ प्रचार चालू होता है, बहुत सारे मंदिरों की स्थापना होती है
और प्रभुपाद सोचते हैं कि अब भारत में कैसे मंदिर का निर्माण किया जाए। तो तो उस जब प्रभुपाद भारत में आते हैं तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं साउथ बॉम्बे में अलग अलग लाइफ मेंबर्स क्या रहते थे, कुछ कुछ दिन अलग अलग जगह रहते थे और बहुत आराम से रह रहे थे, कंफर्टेबल सिचुएशन में वहाँ पर रह रहे थे और साथ साथ में प्रचार भी चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि अब भारत में मंदिर का होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा कि भारत में सबसे इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी है। तो जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनको लगा कि प्रभुपाद कलकत्ता से हैं, बंगाल से हैं, तो कलकत्ता कहेंगे तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। बोलते प्रभुपाद कलकत्ता, बोले नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है बॉम्बे, उसके बाद है दिल्ली, फिर है कोलकाता। तो हमारा सबसे पहले जो मंदिर क्या होना चाहिए, बॉम्बे में बनना चाहिए। तो वो जो लैंड प्रभुपाद 5-6 साल पहले देखते थे उसका ओनर था मिस्टर एन। मिस्टर एन जो था बॉम्बे का बहुत नामी गिरामी व्यक्ति था। वो एक मुंबई का एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर था, उसका वो एडिटर था। उसके रियल इस्टेट की बहुत सारी रियल इस्टेट का बिजनेस था। तो प्रभुपाद जिससे डील करने वाले थे वो मुंबई का बहुत बड़ा व्यक्ति था, है ना, ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने मिस्टर एन से डील किया और वो लैंड को फिक्स किया कि 14 लाख में वो लैंड लेंगे, 5 एकड़ 14 लाख में, है ना। आज उसका कीमत है 140 करोड़। जो प्रभुपाद ने 14 लाख में लिया था वो 140 करोड़, मतलब 50 साल पहले का 14 लाख कितना रहा होगा, जो आज की कीमत का 140 करोड़ है ना। तो प्रभुपाद जी ने फिक्स किया 14 लाख रुपए इसको देंगे और एक एग्रीमेंट बनवाया कि जब 1 लाख रुपए मिस्टर एन को मिल जाएंगे तो सारे भक्त लैंड पर आ जाएंगे, और जब 2 लाख रुपए 1 लाख और दे दिए जाएंगे तो जैसे ही 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो एक डीड जो है एग्रीमेंट वो इस्कॉन के नाम हो जाएगा कि जमीन किसकी है, इस्कॉन की है। और जब 14 लाख पूरे हो जाएंगे तो लैंड की रजिस्ट्री इस्कॉन के लिए हो जाएगी। इस तरह से प्रभुपाद जी ने एग्रीमेंट बनवाया। 50,000 फिर 1 लाख, फिर बाकी के जो 12 लाख बचे उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना था, है ना। तो पहले 50,000 पे कर दिया प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किसी तरह से, फिर दूसरा 50,000 दे दिया। प्रभुपाद जी ने मैसेज भेजा कि आप लोग अभी लैंड पे शिफ्ट हो जाइए, डिवोटीज लैंड पे शिफ्ट हो जाइए। लैंड पे क्या है, सीवेज, घास, बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, नाली का पानी पूरा बह रहा है, मच्छर हैं, कॉकरोच है, बिच्छू हैं, सांप है ना, ये सब लैंड पर, ये जनसंख्या है वहाँ पर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप लैंड पे शिफ्ट हो जाइए। तो भक्त लोग सभी लाइफ मेंबर के अलग अलग घर रहते थे, तो भक्तों को लग रहा है कि प्रभुपाद क्यों क्यों ऐसा भेजना चाह रहे हैं लैंड के ऊपर, है ना, और हम अच्छे तरह से रह रहे हैं, कुछ वहाँ निर्माण हो जाए, कुछ बन जाए थोड़ा अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि हमने अपने एग्रीमेंट के अनुसार 1 लाख रुपए दे दिए और हमें लैंड को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या है, ट्रांसीडेंटल जीनियस, है ना, ट्रांसीडेंटल जीनियस। प्रभुपाद देख रहे हैं कि ये लैंड के काम में क्या होती है, बहुत धोखाधड़ी होती है, जमीन के काम में क्या होती है, धोखाधड़ी होती है। आज किसी का मन ये है, कल किसी का मन दूसरा हो जाएगा, परसों मन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए भक्त लोग वहाँ पर पहुँच जाएं, है ना। और अभी ऑलरेडी 1 लाख पे कर दिया है, इसीलिए वहाँ पर जाना आवश्यक है, वहाँ पर एक्टिविटी होना चालू है। तो भक्त लोग ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। वहाँ बताते हैं उस पुस्तक में कि भक्त लोग जैसे वहाँ पर कुकिंग करते थे और खिचड़ी के लिए उन्होंने टिफ़िन पैक कर दिया और प्रचार करने चले गए, और जब आते थे उस डिब्बे को खोलते थे तो उसमें से चूहा मिलता था, जिंदा चूहा, है ना। हर दिन किसी का टेस्ट हो रहा है तो किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कॉलेरा हो रहा है, अलग अलग तरह की बीमारी हो रही है। फिर भी प्रभुपाद जी कहने से वो लैंड में रहे। और कौन है ये, अमेरिकन्स हैं, इंडियंस नहीं हैं, अधिकतर अमेरिकन्स थे, जिनका लाइफ स्टाइल कैसा था, एक तो पहले अपने लाइफ स्टाइल को छोड़ना,
फिर अपने देश को छोड़ना और देश को छोड़कर भारत में आना जहाँ के इन्वायरमेंट उनको इतना सूट नहीं करता, वहाँ पर रहना। तो ये उनका प्रभुपाद जी के प्रति सरेंडर था। आज अगर किसी को भी, मुझे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी कहा जाए कि ऐसी जगह जाके रहना है जहाँ पे मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है, सांप है ना, और ऐसा स्थिति है, सीवेज का पानी है, शराब की बोतलें पड़ी हुई है, वहाँ जाके रहना चालू करना है, तो हम में से शायद कोई वहाँ पे जाना चाहेगा नहीं। हम लोग कोई वहाँ जाना नहीं चाहेंगे, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, विशेषकर जो अमेरिकन यूरोपियन डिसाइपल्स ने, प्रभुपाद जी, और कुछ लोग बोलने लगे कि प्रभुपाद हम लोग बाद में यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आपको प्यूरिफाई होना है नहीं होना है, आपको शुद्ध होना है कि नहीं होना। अगर आपको शुद्ध होना है तो आप रहिए, आप अगर शुद्ध नहीं होना है तो आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर रहे। अभी वहाँ पे कोई लीडर नहीं थे, जिसकी वजह से भक्तों में आपस में बहुत समस्या हो रही थी, आपस में झगड़ना, मनमुटाव, तो कोई वहाँ पर मैनेजर या लीडर नहीं थे। तो प्रभुपाद इंडिया से जाते हैं नैरोबी, है ना, और नैरोबी में प्रचार कर रहे थे ब्रह्मानंद महाराज। और प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मानंद महाराज आप चलिए, भारत चलिए, आपको ये जुहू प्रोजेक्ट का आपको क्या करना है, मैनेजर बनना है। तो ब्रह्मानंद महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद अब हमें, मुझे वहाँ फ़ोन से बोल देते, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बंगाली में एक कहावत है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम कुछ करना हो तो उस व्यक्ति को पर्सनली करना चाहिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम किसी को कुछ करना है तो उसको पर्सनली वहाँ जाके करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पर्सनली यहाँ से लेने आया हूँ। तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज फिर क्या होते हैं, नैरोबी से यहाँ भारत आते हैं। फिर ब्रह्मानंद महाराज वहाँ पर रहना चालू करते हैं, अब भक्तों को थोड़ा सा उत्साह मिलता है, चीज़ें धीरे धीरे साफ होना चालू होती हैं। घास की कटाई सब भक्त लोग कर रहे हैं, घास की कटाई कर रहे हैं तो शराब की बोतल मिल रही है, ऐसा वहाँ पर एरिया था। पूरा सीवेज, पूरा, है ना, सीवेज एरिया था। और फिर ब्रह्मानंद महाराज को प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वहाँ पर आप पंडाल का निर्माण कीजिए, मैं कुछ समय में भारत आ रहा हूँ और वहाँ पे हम पंडाल प्रोग्राम करेंगे। तो ब्रह्मानंद महाराज क्या करते हैं, सब ग्राउंड को साफ कराना, 5 एकड़ लैंड को साफ कराना चालू कर देते हैं। तो भक्त लोग लग जाते हैं, मिस्टर सेट्टी अपने ग्रुप को लेके आते हैं, वो भी साफ सफाई करना चालू कर देते हैं। और मिस्टर एन के जो कुछ लोग थे पहचान के लोग, उसमें एक नाम है मिस्टर मातर, वो भी कुछ लेबर्स को लेके आते हैं, वहाँ पे साफ सफाई करना चालू कर देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी भी कुछ समय के बाद वहाँ पर आ जाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी का दूसरा, वो क्या बोलते हैं, जीनियस स्टेप, प्रभुपाद बोलते हैं कि डीटीज भी आप यहाँ पे लेकर जाइए। अभी डिवोटीज को रहना ही मुश्किल हो रहा है, डिवोटीज नहीं रह पा रहे हैं, और डीटीज यहाँ पे लेके आए। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद डीटीज यहाँ पर नहीं लाए तो अच्छा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कहाँ रहेंगे, टेंट में डीटीज रहेंगे, कैसी स्थिति में डीटीज रहेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी, वो जो राधा रास बिहारी की डीटीज थे, सबसे पहले बॉम्बे में एक पंडाल प्रोग्राम था, तो वहाँ पर डीटीज थे, चौपाटी बीच में उनको शोभा यात्रा कराई गई थी, और आकाश गंगा एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर डीटीज की अर्चन चल रहा था, और कुछ बेसिक लेवल पे वहाँ पर अर्चन चल रहा था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप बिल्डिंग से लीजिए और डीटीज को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, लैंड पे ट्रांसफर कीजिए, है ना। तो तो भक्त लोग बोलते हैं कि आप, कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पे किचन नहीं है, कोई गर्भगृह नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई गैस नहीं है, कुछ है नहीं है, यहाँ डीटीज कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डीटीज को रखेंगे। प्रभुपाद बोले डीटीज यहीं पर आएंगे। अब सब भक्त समझ नहीं पा रहे कि प्रभुपाद क्यों ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, है ना। तो बोलते हैं अगर डीटीज यहाँ पर आ गए तो कोई भी हमको यहाँ से लैंड से हटा नहीं सकता। अगर डीटीज यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, डीटी कोई यहाँ पे हटा नहीं सकता। ओके, फिर तो भक्त लोग समझ रहे थे कि अगर विग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसी लैंड पर आ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, है ना। और डीटीज के लिए 6 टाइम भोग बनाना है ना, आरती करना है, उनका ड्रेसिंग करना है, शयन करना है, जागरण करना है, कैसी स्थिति में, जहाँ पे पूरा जमीन कैसा है ना। स्लम एरिया में चले जाइए, भोपाल का
भोपाल में कहाँ स्लम एरिया है? कोई यहाँ पर स्लम भोपाल में? अन्ना नगर। तो अन्ना नगर से भी नीचे स्थिति थी, ऐसा मान लीजिए। अन्ना नगर भी थोड़ा सा ठीक है, उससे भी स्थिति, कुछ फोटोग्राफ्स भी है वहाँ के कि क्या कैसी स्थिति है, भक्त लोग वहाँ पर रह रहे। और प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आप डीटी इंस्टॉल कीजिए। तो भक्तों को इतना सब प्रभुपाद और बर्डन के ऊपर बर्डन दिए जा रहे हैं। पहले तो वहाँ शिफ्ट होना, फिर डीटीज को लेके आना, है ना। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जरूरी है, जिससे हमारी स्थिति जमीन पर और सुनिश्चित हो जाएगी। और प्रभुपाद देखते हैं कि राधा रास बिहारी के विग्रह एक टेम्परेरी टेंट में बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, माय डियर सर, प्लीज रिमेन हियर, आई शैल बिल्ड ए ब्यूटीफुल टेम्पल फॉर यू। कि वो राधा रास बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि माय डियर सर प्लीज रिमेन हियर, कि आप कृपया करके यहीं रहिए। आई शैल बिल्ड ए ब्यूटीफुल टेम्पल फॉर यू, मैं आपके लिए एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद डीटीज, प्रभुपाद देख रहे हैं कि प्रभुपाद सोच रहे हैं कि मेरे कारण डीटीज को ऐसे सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, और प्रभुपाद वचन दे रहे हैं, इसीलिए डीटीज के लिए अब मैं क्या करूंगा, भव्य मंदिर का, महल का निर्माण करूंगा। और प्रभुपाद, तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी का भगवान के प्रति, इसीलिए जैसे हम एक गीत गाते हैं, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे रूप गोस्वामीर प्राण धन है, कि रूप गोस्वामी के प्राण धन है ना। राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे सनातन गोस्वामीर प्राण धन है। उसी तरह से ये जो गीत है, तो प्रभुपाद जी की जो पर्सनल डिटीज है वो राधा रास बिहारी है ना। राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी राधे प्रभुपादेर प्राण धन है, कि प्रभुपाद जी के प्राण धन है। तो डीटीज को पर्सनल प्रॉमिस करना कितनी बड़ी बात है ना। एक आध्यात्मिक इमोशनल अटैचमेंट, कि अभी भगवान आपके लिए मैं मंदिर का निर्माण यहाँ पर करूँगा, कुछ समय के लिए आप कष्ट सहन कीजिए, कुछ समय के लिए आप ऐसी परिस्थिति में रहना सहन कीजिए, है ना। तो प्रभुपाद डीटीज को ऐसा वचन देते हैं। पंडाल प्रोग्राम होता है, जो पंडाल प्रोग्राम साउथ बॉम्बे में होता था, उस तरह से पंडाल प्रोग्राम में लोग नहीं आते हैं, कुछ 400-500 लोग अटेंड करते हैं वहाँ पर। फिर भी प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे। कीर्तन होता है, बहुत अच्छे से कीर्तन, है ना। और रेगुलरली वहाँ बताते हैं कि रोज कुकिंग होता था, और 125 लोगों को फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। 125 लोगों को फ्री प्रसाद की प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। और प्रभुपाद इवनिंग में स्वयं अपने हाथ से सबको प्रसाद देते थे। जो भी लाइफ मेंबर्स आते थे, या बॉम्बे के डिग्निटरीज लोग आ रहे हैं, या ऐसे सम्मानी लोग आ रहे हैं, प्रभुपाद स्वयं व्यास आसन से वहाँ पर सबको देते थे, और सब प्रभुपाद से प्रसाद लेने के लिए आते थे। और प्रभुपाद भक्तों के साथ में स्वयं उस टेंट में रहते थे, वहाँ टेंट में। फिर कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद ने बोला कि भूमि पूजन करते हैं, अनंत शेष की स्थापना। देखिए प्रभुपाद एक के बाद एक, है ना, चीज, एक एक वस्तु किए जा रहे हैं। अभी पेपर नहीं आए हैं, अभी प्रॉपर्टी के पेपर हाथ में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले डिवोटीज को शिफ्ट किया, फिर डीटीज को लेके आए, और फिर अभी भूमि पूजन और अनंत शेष की स्थापना है। तो प्रभुपाद स्वयं भूमि पूजन, गड्ढा खोदा जाता है, प्रभुपाद उस गड्ढे के अंदर जाते हैं, अनंत शेष की स्थापना करते हैं, और प्रभुपाद वहाँ फिर डीटीज को बोलते हैं कि आपके लिए भव्य मंदिर का निर्माण होगा, मार्बल का वेदी होगी, टिक वुड का सिंहासन होगा, और 100 फीट से ऊपर मार्बल का डोम होगा, है ना। और साथ में ललिता विशाखा सखी के विग्रह होंगे, सुंदर ड्रेस, सुंदर आभूषण होंगे। इस तरह से वो डीटीज को फिर से बताते हैं कि इस तरह से मैं मंदिर का निर्माण और आपके लिए सुंदर से सुंदर गर्भगृह का जो निर्माण है वो करना चाहता हूँ। तो इस तरह से कॉर्नर लेइंग सेरेमनी पूरी हुई। अब जो पंडाल था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये पंडाल को आप लगे रहने दीजिए, हम और यहाँ पे प्रोग्राम करते रहेंगे, सारे फेस्टिवल इसी पंडाल में करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद महाराज से पूछा कि इस पंडाल का कितना लक्ष्मी है। तो ब्रह्मानंद महाराज बोलते 40,000, 40,000। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप अमेरिकन सब मूर्ख हैं, आपको भारत में डील करना नहीं आता। भारत में लोग क्या समझते हैं कि अमेरिकन लोगों के पास बहुत पैसा है,
इनके पास बहुत पैसा है और इसीलिए आपको वो चीट कर रहा है। तो प्रभुपाद बुलाते हैं कि उसको लेके आओ, कौन है पंडाल बनाने वाला, उसको लेके आते, प्रभुपाद उसको 4,000 रुपये दे देते, 40,000 का 4,000। तो वो बोलता है कि ये स्वामी जी ये क्या है, ये तो मैं नहीं लूंगा। बोले लेके जाओ यहाँ से, तुम 500% प्रॉफिट कमा रहे हो 4,000 देने पे भी, 4,000 देने पे भी तुम 500% प्रॉफिट कमा रहे हो। और व्यक्ति चला जाता है। तो प्रभुपाद फिर ब्रह्मानंद महाराज को डांटते हैं कि जितना लक्ष्मी पुस्तक वितरण से भारत आता है उसका आधा तो तुम धोखे में तुम व्यर्थ कर देते हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा दुनिया कैसे काम करती है वो भी तुम्हें सीखना होगा, कैसे लोग काम करते हैं वो भी सीखना होगा, है ना। वो सिंपल बनना है लेकिन मूर्ख नहीं बनना है। भक्तों को क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। ये कोई भी चीट करके चला, क्योंकि भगवान का लक्ष्मी है, भगवान का लक्ष्मी कोई भी चीट करके चला जाएगा तो प्रभुपाद जी को वो सहन नहीं होगा, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत चौकन्ना रहना है कि भगवान की प्रॉपर्टी और भगवान की लक्ष्मी कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मानंद महाराज को वो बोलते हैं। अब क्या होता है, समस्याएं बढ़ती जाती। जब ये पंडाल प्रोग्राम हुआ, फेस्टिवल हुआ, तो लाउड स्पीकर भी लगे थे वहाँ पर। तो पास में जो लोग रहते थे अलग अलग बिल्डिंग में, वो बोलने लगे कि ये कीर्तन तो न्यूसेंस है। आप लोगों ने प्रभुपाद की वीडियो देखे होंगे, प्रभुपाद जुहू के गेस्ट हाउस की छत पर बैठ के लेक्चर दे रहे हैं और हिंदी में लेक्चर है। प्रभुपाद बोलते हैं ये लोग कीर्तन को क्या बोल रहे हैं, शोर शराबा बोल रहे हैं, न्यूसेंस बोल रहे हैं। न्यूसेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? अनावश्यक शब्द न्यूसेंस, जैसे नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन अनावश्यक, है ना, व्यवधान डालना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए क्या स्थिति हो गई भारत में कि कीर्तन कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं न्यूसेंस कर रहे हैं। ऐसा आज नहीं हुआ, ऐसे 500 साल पहले भी हुआ। महाप्रभु ने जब नदिया में कीर्तन निकाला तो चांद का जी क्या बोलने लगा, ये तो न्यूसेंस कर रहे हैं, तो बंद करो इनको। तो महाप्रभु ने क्या बंद किया कीर्तन? चांद का जी के कहने से बंद नहीं किया। तो हम भी बंद नहीं करेंगे, हम भी ये कीर्तन करते रहेंगे। और जो आसपास की बिल्डिंग थी वो मिस्टर एन ने बनाई थी, और मिस्टर एन वहाँ की बिल्डिंग्स की रिपेयर नहीं करा रहा था। वहाँ प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं थी, प्लम्बिंग का कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। और बहुत सारे क्रिश्चियन रहते थे, कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। तो लोग सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो क्रिश्चियन हैं उनको ये लोग हिंदू बना दें, है ना। और बहुत सारी अविवाहित माता जी जो थी वो फ्लैट्स में रहते थे, तो बोलने लगे कि अरे अमेरिकन यूरोपियन लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी जो सिक्योरिटी पता नहीं सही है नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आसपास से उनको समस्या आना चालू हो गया। ऑलरेडी लैंड पे रहना मुश्किल है, डीटी वर्शिप मेंटेन करना मुश्किल है, और यहाँ पे जो पड़ोसी हैं वो लोग भी अभी समस्या उत्पन्न करने लगे। अब प्रभुपाद जी समझ गए कि जब तक प्रभुपाद यहाँ पर हैं, लैंड पर हैं, तब तक सब साथ में सब चल रहा है। और जैसे ही प्रभुपाद जी अपने वर्ल्ड टूर पर जाएंगे वैसे ही सब समस्या आना चालू हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि वहाँ के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो एक एक करके जाने लगे, जूहू लैंड छोड़ने लगे। मधुदूस महाराज ने बोला कि मुझे यहाँ पे कोई इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई उत्साह नहीं मिल रहा है, मैं तो ऐसी स्थिति में नहीं रह पाऊंगा प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते हैं कि कहाँ जाना चाहते हो? तो वो मधुदूस महाराज ऑस्ट्रेलिया से थे, बोले मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते चलो मेरे साथ चलो ऑस्ट्रेलिया, मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ब्रह्मानंद महाराज वहाँ के जो मैनेजर थे बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं यहाँ पर हूँ तो जो कीनिया का प्रचार कम हो रहा है, नैरोबी का प्रचार कम हो रहा है। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है आप नैरोबी चले जाओ। तो अब कौन बने, अब मैनेजर कौन है? मंदिर है, भक्त है, लेकिन कोई मैनेजर नहीं है। तो प्रभुपाद जी चुनते हैं गिरिराज महाराज, गिरिराज प्रभु, गिरिराज दास ब्रह्मचारी, 21 साल के, 21 साल के मैनेजर, इनको कुछ नहीं, उस समय कोई 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 डीलिंग्स, संसार चलता कैसे कुछ नहीं पता, है ना। और उनके पिता थे वो अमेरिका में बहुत बड़े लॉयर थे, है ना। जब गिरिराज प्रभु जो हैं, हम इस लेक्चर में गिरिराज प्रभु बोलेंगे, अभी बहुत बड़े सन्यासी हैं। तो गिरिराज प्रभु जो हैं
जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनके पिता लॉयर ने प्रभुपाद जी को ब्लैंक चेक दे दिया था कि आपको इसमें जितना फिल करना है फिल कर दीजिए, मेरे बेटों को वापस कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते मैंने तो रखा ही नहीं है, ले जाइए इसको, इससे पूछिए क्या चाहता है। तो गिरिराज प्रभु बोलते मैं तो जाना नहीं चाहता। तो गिरिराज प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद मुझे भी रख लीजिए और चेक भी रख लीजिए, दोनों रख लीजिए। अब गिरिराज जो प्रभु हैं उनको कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको एक उनके अंदर क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? जो प्रभुपाद कहेंगे वो करना है। बस इस क्वालिटी के कारण उन्होंने वहाँ का उनको मैनेजर बनाया, है ना। बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत उनको वर्ल्डली डीलिंग्स कैसे होती वो नहीं पता था, बहुत ही सिंपल सबमिसिव ब्रह्मचारी थे। और उनकी क्वालिटी थी कि जो प्रभुपाद कहेंगे उसको पूरा पूरा ताकत लगा देंगे उसको करने में, चाहे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं हो, लेकिन वो करेंगे बस। ये उनकी एक क्वालिटी थी गिरिराज प्रभु की। तो यहाँ प्रभुपाद एम्पावर करते हैं गिरिराज प्रभु को, बोलते हैं गिरिराज प्रभु आप करेंगे, यहाँ के मैनेजर बनेंगे। तो गिरिराज प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप यहाँ के मैनेजर बनिए। बोले ठीक है प्रभुपाद, हालांकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं करूँगा। तो इस तरह से वो वहाँ के one should be surrender to the spiritual master and whatever he said one should do, so I accepted it। तो गिरिराज प्रभु का ये मूड था कि जो स्पिरिचुअल मास्टर कहेंगे उसके लिए वो तैयार, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे वो कितना भी समस्या वाला हो, है ना। और प्रभुपाद अभी इंडिया से जा रहे हैं 6-7 महीने के वर्ल्ड टूर के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं नाउ द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। अब पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर। क्या क्या जिम्मेदारी है? मिस्टर एन से डील करना, पड़ोसियों से डील करना, लैंड में जो समस्याएं हैं उससे डील करना, भक्तों से डील करना, फंड्स लेके आना, डीटी वर्षिप मेंटेन करना, सब कुछ किनकी जिम्मेदारी है? 21 साल के गिरिराज प्रभु, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी ने गिरिराज प्रभु को रख दिया। फिर प्रभुपाद जब बॉम्बे से निकल रहे थे तो एक अमेरिकन यूथ थे जिनका नाम था हैंस कीलमैन, वो आर्किटेक्ट थे। तो वो घूमते 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 जूहू लैंड में आते हैं और प्रभुपाद उनको पर्सनल टाइम देते हैं और कुछ घंटे में उनको कन्विंस कर देते हैं कि आपको भगवान की सेवा करना। और वो आर्किटेक्ट थे और प्रभुपाद जी आर्किटेक्ट ढूंढ रहे थे, कौन डिजाइन करेगा मंदिर। तो कुछ ही घंटों में उन्होंने हैंस कीलमैन को कन्विंस कर दिया कि आपको ये मंदिर डिजाइन करना है। तो ये इस तरह से प्रभुपाद, जिनको कुछ भी नहीं आता, मैनेजर कैसे हैं जिनको एक तरह से कुछ नहीं आता, आर्किटेक्ट क्या है अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है वो आर्किटेक्ट के बारे में, और उनको जो इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है उसके आर्किटेक्ट बना दिए। इस तरह से प्रभुपाद भक्तों क्या करते थे? एम्पावर करते थे। और बोलते हैं कि हम ये हरे कृष्णा सिटी बनाना चाहते हैं बॉम्बे में, तो आप इसका डिजाइन चालू कीजिए, इसकी ड्राइंग चालू कीजिए। तो हैंस बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने मुझे अपने रूम में बुलाया और बोलते हैं कि कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है, यू मस्ट डिजाइन दिस टेम्पल फॉर हिम। आप उनके लिए इस मंदिर को डिजाइन कीजिए, है ना। एंड यू मस्ट डू दिस वेरी सिंसियरली, नॉट बी अफ्रेड। आप अच्छे से इसको कीजिए सिंसियरली और डरने की जरूरत नहीं। तो पूछते हैं कि मुझे बनाना क्या है, मतलब अभी तो आए हैं वो कैसे चालू कैसे करना है। तो प्रभुपाद कुछ वृंदावन के जो गोविंद देव जी मंदिर है उसके फोटोग्राफ्स देते हैं, बोले मैं ये राधा गोविंद मंदिर है उस तरह से मैं चाहता हूँ, है ना। और होटल की जो 2 बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उस तरह से 2 बड़ी बिल्डिंग हो, बीच में आंगन हो और भवन का अल्टर हो, पुजारी का रूम हो। प्रभुपाद ऐसे बेसिक उनको दिखा देते और वो हैंस कीलमैन उसको चालू कर देते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में 64 लाख की जरूरत है। तो गिरिराज प्रभु से बोलते हैं कितना है हमारे पास लक्ष्मी?
तो गिरिराज बोलते हैं अभी तो कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं सब आपको फंड रेज करना है, 64 लाख फंड रेज आपको करना है ना। और वो बताते भी हैं कि आप बॉम्बे के जो लाइफ मेंबर्स हैं या ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे मिलिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, है ना, क्या सर्विस चल रही है उसके बारे में बताइए, वो लाइफ मेंबर्स बनेंगे। और नाम भेंट सिस्टम, रूम स्पॉन्सर, इस तरह से स्कीम लेके आइए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने सबको फिक्स कर दिया, मैनेजर फिक्स हो गए, फंड रेजिंग वाले फिक्स हो गए, और आर्किटेक्ट फिक्स हो गए। अब प्रभुपाद जी इंडिया से बाहर जाने का लेकिन अभी तक डीड हाथ में नहीं आई। अभी तक जो जो वहाँ की जो भूमि है, 5 एकड़ भूमि है, उसके पेपर जो हैं इस्कॉन के हाथ में अभी तक आए नहीं है। फिर प्रभुपाद एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे निकलने की तैयारी थी, और मधुदीस महाराज वहाँ कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप बॉम्बे में इस तरह से कीर्तन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक दिन मंदिर का निर्माण हो जाएगा। आप लोग कभी कीर्तन करना रोकिएगा मत बॉम्बे में यहाँ पर, है ना। और मधुदीस महाराज को अपने साथ में ले जाते हैं। मिसेस एन भी वहाँ पर आती है, और प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा आप भी धीरे धीरे हरे कृष्णा हो रही हैं, आप भी धीरे धीरे, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर सतस्वरूप महाराज बता रहे हैं कि ये अभी तो ये यहाँ तक पहुँचे, प्रभुपाद अपने ऊपर और अपने शिष्यों के ऊपर बहुत बड़ा हेडेक लेने वाले हैं। अभी ये युद्ध चालू नहीं हुआ है, अभी बैटल चालू नहीं हुई, अभी तो सब कुछ एक तरह से अच्छा दिख रहा है। हालांकि बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अभी युद्ध चालू नहीं हुआ, है ना। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इस भौतिक जगत के एटलीस्ट कुछ कुछ भाग वैकुंठ में चेंज हो। भौतिक जगत के कुछ भाग हैं, कुछ लैंड जो हो वो वैकुंठ में परिवर्तित हो। और प्रभुपाद जी का ये विजन था, ये दृष्टि थी कि ये जो लैंड है, 5 एकड़ लैंड है जुहू में, 50 साल के बाद ये मुंबई के बीच में आ जाएगा। सब शिष्य बोल रहे हैं प्रभुपाद को क्यों इस लैंड के पीछे क्यों इतना। प्रभुपाद बोला ये मुंबई का मेन एरिया बनने वाला। और आजकल हम देखते हैं जो जुहू है, जुहू के पास में एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट मुंबई का, और पूरा पॉश एरिया है। उस समय क्या था, वो गांव भी नहीं था, गांव के बाहर का एरिया था, जंगल था, वो जंगल, सीवेज, ऐसा एरिया था। तो सारे इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद क्यों इस लैंड के लिए क्यों ऐसा है। और प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है वो बहुत दूर का देख सकते हैं, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 10,000 साल का देख सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे बद्ध जीव हैं वो कुछ मिनट का देखेंगे, कुछ दिन का देखेंगे, कुछ महीने का देखेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त क्या है, बहुत दूरदृष्टि होती है, शास्त्र की दृष्टि से वो देखते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि वो जुहू मंदिर है, कितने सारे भक्त बने हैं वहाँ से, कितने सारे भक्त। और कितने सारे भक्त बनने के बाद उन भक्तों ने दूसरे प्रोजेक्ट चालू किए हैं। केवल वहाँ से बहुत सारे भक्त बने, वो भारत के अलग अलग एरियाज में गए, उन्होंने वहाँ से मंदिर बनाए, और वहाँ से भक्त बने, फिर वहाँ से उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू किए, केवल प्रभुपाद और उनके भक्तों के जुहू में स्ट्रगल करने से, जुहू में संघर्ष करने से ऐसी स्थिति हुई। तो प्रभुपाद कैसे हैं, नारद मुनि के जैसे चिंतामणि, जो मटेरियलिस्टिक लोगों को भक्त में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी का, कुछ लोग प्रभुपाद जी को बोलते थे कि प्रभुपाद क्या है, व्यापारी जैसे है ना, एक इतना पैसों से डील करना, लैंड से डील करना, लीगल से डील करना। लेकिन प्रभुपाद एक साधु की जो इमेज होती है कि साधु को इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, प्रभुपाद बोलते थे साधु को संसार से लेना देना है, संसार की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना है, संसार की लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना है। वो एक स्टीरियोटाइप साधु के, साधु को संसार से कुछ लेना देना नहीं है, हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, ये प्रभुपाद, ये साधु की इमेज नहीं थी प्रभुपाद के लिए। साधु मतलब सारा संसार भगवान के लिए, संसार की सारी वस्तुएं भगवान के लिए, संसार का सारा धन भगवान के लिए। जैसे रावण के पास क्या है, बहुत सारे जगह की लक्ष्मी है, बहुत सारे जगह का धन है। हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मी को लेके आए, भगवान राम ने बानरों के माध्यम से लक्ष्मी को लेके आए।
तो उसी तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि जिन जिन सबके पास में लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी उनका भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हर चीज भगवान के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। ओके, थोड़ा सा और लेंगे, आज एकादशी है, थोड़ा सा लंबा चर करते हैं। अब प्रभुपाद चले जाते हैं अपने वर्ल्ड टूर पर। प्रभुपाद होते हैं हवाई में, है ना। हवाई में जहां भी प्रभुपाद है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है बॉम्बे, जुहू लैंड। जहां भी प्रभुपाद अलग अलग मंदिर जाते जा रहे हैं, सब भक्तों से मिल रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, भक्तों से पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं, और वहाँ के इशूज सॉल्व कर रहे हैं, लाइफ मेंबर से मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या है? बॉम्बे, जुहू लैंड, है ना। तो गिरिराज महाराज का टेलीग्राम आता है, और गिरिराज महाराज बोलते हैं कि हमने 7,500 रुपये मिस्टर एन को दिए हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं किस लिए दिया आपने 7,500? 7,500 किस लिए पे किया? तो मिस्टर वो गिरिराज प्रभु बोलते हैं कि मिस्टर एन ने मांगे थे, इसलिए मैंने दे दिए। भोले वाले थे वो तो, सिंपल, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये कैसे डील, कैसे लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं बाहर वाले, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि किसके रिटर्न में आपने 7,500 दिए? क्योंकि 1 लाख दे दिया तो सब लैंड पर आ गए, 1 लाख और दे दिया तो पेपर अभी एग्रीमेंट इस्कॉन के नाम हो जाना चाहिए, तो अभी तक एग्रीमेंट हुआ नहीं है, तो आपने 7,500 क्यों दिए? तो गिरिराज महाराज ने कहा कि मैंने सोचा कि वो जो बाद में जो 12 लाख देना है, हो सकता उसको इंस्टॉलमेंट में मांगे हैं मिस्टर एन ने, इसीलिए मैंने 7,500 दे दिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं आगे से कुछ भी मत देना, जब तक प्रॉपर्टी के पेपर हाथ में नहीं आएंगे तब तक 1 रुपया भी उसको मत देना, है ना। प्रभुपाद बहुत, हाँ, बहुत बुद्धिमान, है ना। गिरिराज प्रभु सोच रहे हैं, बोले ठीक है, वो लैंड ओनर है तो उसको दे देते हैं। अब क्या हुआ, प्रभुपाद जब भी विश्व में कहीं पर हैं, बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर के बारे में सोच रहे हैं, इन 3 प्रोजेक्ट के बारे में। और सामान्यतः अन्य भक्तों से इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्य भक्तों को पता भी नहीं कि भारत में, बॉम्बे में क्या चल रहा है। जो भी भक्त आ रहे हैं, अब भक्त अभक्त, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, पर्सनली ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ प्रभुपाद कर रहे हैं। और साथ साथ पूरा ध्यान बॉम्बे प्रोजेक्ट के ऊपर, पूरा ध्यान, है ना। ओके, फिर यहाँ बता रहे हैं सतस्वरूप महाराज कि प्रभुपाद कैसे दिख रहे हैं, जैसे एक खिला हुआ कमल होता है उसकी तरह, कभी थके हुए नहीं, कभी परेशान नहीं, कभी चिंतित नहीं। जो जहाँ पर है उनके लिए पूरी तरह से प्रभुपाद उनके लिए, लेकिन फिर भी पूरा ध्यान कहाँ पर है? बॉम्बे में। तो इतने सिंपल है कि कोई भी प्रभुपाद जी को समझ सकता है कि प्रभुपाद क्या करने वाले हैं, और इतने गंभीर है कि कोई भी प्रभुपाद जी के मन में क्या चल रहा है वो समझ नहीं सकता। तो सिंपल भी है और ग्रेव भी है। तो सब समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जहां पर हैं क्या क्या आगे क्या करना चाहते, इतने सिंपल है प्रभुपाद। लेकिन इतने गंभीर भी हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है वो कोई समझ में नहीं सकता है कि प्रभुपाद जी को इतनी चिंता है ना। तो भगवान के लिए चिंता लेना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जो पूरे इंसिडेंट में प्रभुपाद के जीवन से भगवान के लिए टेंशन लेना। लोग यहाँ बताया जा रहा है कि भक्त लोग भक्ति में आए थे चिंता से मुक्त होने के लिए, शांति के लिए, और प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? उनको और चिंता में डाल रहे हैं और चिंता दे रहे हैं, है ना। अभी हम कुछ समय पहले एक यात्रा में गए थे, वहाँ पे एक चिंतामन मंदिर था एक, जहाँ पर भगवान राम अपने मुख्य मिनिस्टर जामवन, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चिंता ले रहे हैं, इसीलिए उसका नाम ही है चिंतामन मंदिर, कि यहाँ पर भगवान और सारे मिनिस्टर मिलकर चिंता ले रहे हैं कि सीता देवी का खोज कैसे होगा। तो भक्ति ये नहीं है कि आराम से जीवन जा रहा है। क्यों जब कर रहा हूँ प्रभु जी? बहुत टेंशन रहता है, 2 घंटे जब करके मन थोड़ा शांत हो जाता है, जिससे बाकी काम अच्छे से हो जाते हैं, इसलिए जब कर लेता हूँ। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, एक इसी में इंसिडेंट आता है कि वृंदावन मंदिर भी बन रहा था, तो वहाँ के जो बनाने वाले थे वो प्रभुपाद, सुबल प्रभु नाम था उनका। तो सुबल प्रभु प्रभुपाद जी के पास में आते, बोलते हैं प्रभुपाद पूरे दिन में क्या सोचता रहता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्टर को कितना देना है,
इसको कितना देना है, कितने चेक साइन करने हैं, उससे सीमेंट कैसे बचानी है, उससे रेत कैसे बचानी है। मैं जब कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ भी, मुझे हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को साइन करके चेक देना है, रेत लाना है, सीमेंट लाना, यही चल रहा है बस। मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, अब वृंदावन में अकेले जंगल में कहीं जब करूँगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में 16 माला की थी? क्या अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ के ऊपर बैठ के 16 माला की थी? क्या कर रहे थे अर्जुन? युद्ध करना मतलब एंजाइटी लेना, चिंता लेना। युद्ध हो रहा है, यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है, सामने से कोई आ रहा है, पीछे से कोई है, कितनी चिंता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे भी चिंता है, लेकिन मैं भी अपने गुरु की सेवा के लिए कमिटेड हूँ, मैं भी अब सेवा कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर शुद्ध होना है तो सेवा करना होगा। तो सुबल प्रभु वहाँ पर फिर रहते हैं। तो तो इसीलिए ये जो हमें इस्कॉन में सब कुछ, जहाँ भी हम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, आप में से बहुत सारे भक्त वृंदावन गए होंगे, मायापुर गए होंगे, जुहू गए होंगे, सब आसानी से हो जाता है। फ़ोन किया, प्रभु जी प्रसाद 15 लोगों का प्रसाद मिल जाएगा, हाँ इतने बजे मिल जाएगा। प्रभु जी गेस्ट हाउस में रूम मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। कितना है, आराम से। लेकिन वो सब बना है, वो कैसे बना है, किस तरह से बना है, उसके बनने से कितने लोग भक्त बन रहे हैं, कितने, है ना। वो तो पूरा जनरेशन चेंज हो गया। जो भक्त थे उनसे तो अभी 50 साल हो गया, एक दो जनरेशन भी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो चिंता लेना होगा, एंजाइटी लेना होगा, हेडेक लेना होगा। अगर हम शांति प्रिय सुखमय जीवन चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन प्रगति नहीं होगी, प्रगति नहीं हो पाएगी। मिल तो वो भी जाएगा, है ना, लेकिन प्रगति होने के लिए तो हेडेक लेना पड़ेगा, चिंता लेना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद अभी कहाँ तक हम पहुँचे थे कि गिरिराज महाराज ने 7,500 रुपये दे दिए और उसका कोई वो नहीं था, कोई रिसिप्ट नहीं थी, क्यों 7,500 दिए। अब प्रभुपाद पहुँचते लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस में फिर प्रभुपाद मुंबई के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे ही गिरिराज प्रभु कुछ भेजते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद उसको प्रायोरिटी देते, सबसे पहले मुझे वो जानना है क्या स्थिति है। अब क्या आ गया, मिस्टर एन ने फिर फंसाने का प्रयास किया। गिरिराज प्रभु जाते हैं मिस्टर एन के पास, और मिस्टर एन बोलते हैं कि देखिए, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा 5 लाख का। जो व्यक्ति सेल करता है लैंड को, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, और इस लैंड का टैक्स है 5 लाख। तो मेरे पास तो 5 लाख नहीं है, आप लोग इसको भरिए उसको, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने 2 लाख रखा है अपने पास, 7,500 रखा है, और अभी तक कोई इस्कॉन के नाम पेपर नहीं है ना। और बोलता है आपको 5 लाख भी देना पड़ेगा। और गिरिराज प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि ये 5 लाख का कॉर्पोरेट टैक्स है। तो गिरिराज प्रभु बोलते हैं मिस्टर एन से, क्या हमारे पास तो नहीं है। बोले आप यूएस से मंगाइए, वहाँ तो बहुत पैसा होगा। तो मिस्टर एन फेमस था चीट करने के लिए, लोगों को पैसा रखता था, जमीन देने वाला होता था, फिर जमीन नहीं देता था और पैसे भी रख लेता था। लेकिन इस बार उसका पाला पड़ा है शुद्ध भक्त से, है ना। अब कोई ऐसे वैसे से पाला नहीं पड़ा है, अभी वो शुद्ध भक्त से सामना करने वाला। तो वहाँ पर उसकी चीटिंग नहीं चलेगी, वहाँ पर उसकी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। तो गिरिराज प्रभु बोलते हैं कि क्या किया जाए। बोले लोन लीजिए, आप बैंक से लोन लीजिए, या आपके जो लाइफ मेंबर है बहुत सारे, उनसे पैसा ले लीजिए, सॉफ्ट लोन ले लीजिए। तो गिरिराज प्रभु सीधे साधे थे, तो बैंक में जाके लोन के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन लोन मना कर दिया बैंक वालों ने, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है, सिक्योर प्रॉपर्टी। या जो लाइफ मेंबर हैं उन्होंने सिंपैथी जताया, लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। तो इस तरह से अभी गिरिराज प्रभु को लगने लगा कि ये मिस्टर एन क्या है, इसके जो मोटिवेशन ठीक नहीं है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है ना। और उनको पता चला कि मिस्टर एन ने एक दूसरे व्यक्ति को लैंड बेचा था, और दूसरे व्यक्ति को लैंड बेचकर उसके पैसे भी रख लिए थे, और उनको भी चीट किया था। उसको भी डिटेल इसमें लिखा है, उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मिस्टर एन का जो कुछ कुछ दुर्गंध आ रही है इसके व्यवहार से, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह से गिरिराज प्रभु समझना चालू किए। ओके, फिर अब प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है, हम 5 लाख उसको दे देते हैं मिस्टर एन को, अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है
तो 5 लाख दे देते हैं, और जो बाकी के 12 लाख है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, तो 2 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे, तो 7 लाख दे देंगे, बाकी के 7 लाख और बचेंगे। प्रभुपाद ने बोला ठीक है अभी हम दे देते हैं 5 लाख, है ना। फिर लोन लेने का प्रयास किया, लेकिन लोन मिल नहीं रहा था, तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा सबको इनकरेज करने के लिए। बोले आप अमेरिकन लोग कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो क्या अमेरिकन कहलाएंगे आप? अगर आप लोग छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाएंगे, आप अमेरिकन क्यों हैं? कुछ मैजेस्टिक, कुछ बड़ा करने के लिए हैं। तो अब भगवान ने आपको अवसर दिया है, सेवा का अवसर दिया है ना। इसीलिए आप ये जो मिस्टर एन की चालों से निरुत्साहित मत होइए। हमारी लीगल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, हमने 2 लाख पे कर दिया है, हम लैंड पे आ चुके हैं, डीटीस आ चुके हैं, अर्चन चालू हो चुका है, इसीलिए आप उससे घबराइए मत। इस तरह से प्रभुपाद उनको साहस देते हैं। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी भी लक्ष्मी जुटाने के लिए प्रयास करते हैं कि 5 लाख रुपए लक्ष्मी कैसे आएगा। सुमति मुरारजी से बात करते हैं, एक मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड बनाते हैं, सुमति मुरारजी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद कितना कितना कार्य कर रहे हैं, कितने सारे मंदिरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने सारे भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना हेडेक है, और सब प्रभुपाद कर रहे हैं। कितनी एज में? ये बात है 1971, मतलब जब प्रभुपाद है 75 या 76 एज, 76। कोई यहाँ पर है 76 ईयर के, 75 ईयर के? कोई भक्त है यहाँ पर 75 ईयर? नहीं है। 70 साल के? 70 साल की उम्र में इतना इतना हेडेक लेना, है ना। 25 साल 30 साल के युवा है, थोड़ा 2-3 दिन सेवा करते हैं तो आधा दिन सोना पड़ता है। फेस्टिवल में सेवा करते हैं, एक दिन पूरा सोने में चला जाता है, चाहे युवा है, चाहे मिडिल एज है, चाहे कांग्रीगेशन है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ये सब होते हुए भी केवल रात में 3 घंटे सो रहे हैं। कभी कभी सो भी नहीं रहे, अभी आएगा इसमें, कभी कभी पूरी रात ही नहीं सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जू लैंड का टेंशन हमेशा प्रभुपाद जी को चल रहा है, चिंता चल रही है। ओके, फिर गिरिराज प्रभु मिस्टर एन के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम आपको, प्रभुपाद बोलते हैं कि एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स देना है, तो आप कम से कम पेपर तो दे दीजिए इस्कॉन के नाम के, हम कॉर्पोरेट टैक्स भर देंगे, आप पेपर तो दीजिए। तो गिरिराज प्रभु जाते हैं मिस्टर एन के पास कि प्रभुपाद बोल रहे हैं आप पेपर दे दीजिए पेपर दे दीजिए और 5 लाख हमको दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो मिस्टर एन फिर उनको फंसाता है, बोलता है आपको चैरिटी कमिश्नर के परमिशन और लेनी होगी, क्योंकि आपका वो चैरिटी पे चलता है आपका इंस्टीट्यूशन, इसीलिए आप चैरिटी कमिश्नर की परमिशन लीजिए। तो अब एक और फंदा आ गया, चल ही रहा था फंदा, लेकिन एक और आ गया, कभी 5 लाख भी देना है और चैरिटी कमिश्नर की परमिशन भी लेना। तो गिरिराज प्रभु जाते हैं, तो गिरिराज प्रभु अपने बुक में लिखते हैं, ऐसा एक दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं कोर्ट नहीं गया हूँ, ऐसा एक दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं कोर्ट के चक्कर नहीं लगाया हूँ, ऐसा एक दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं लॉयर से नहीं मिला हूँ, है ना। ऐसा स्थिति था गिरिराज प्रभु। यहाँ पर भक्त लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को टाइफाइड हो गया है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई मलेरिया हो गया है, कोई बीमार, किसी को तेज बुखार है, इतना सब चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो गिरिराज प्रभु जाते हैं चैरिटी कमिश्नर के पास में, बोलते हैं कि आपके वो चाहिए, एनओसी चाहिए। तो चैरिटी कमिश्नर चाहिए, बोलते हैं कि एनओसी के लिए तो आपको 1 साल पहले अप्लाई करना होगा, अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो आपको 1 साल के बाद एनओसी मिलेगा। बस और फंस गए तो मिस्टर एन बोलता है कि जब तक चैरिटी कमिश्नर एनओसी नहीं देगा तब तक मैं आपको पेपर नहीं दे पाऊंगा। तो अभी कहाँ कहाँ फंस गए, चैरिटी कमिश्नर फंस गए, 5 लाख में फंस गए, और मिस्टर एन की अभी मिस्टर एन क्या सोच रहा है कि सारा पैसा मैं हड़प कर लूँगा और इनको लैंड से हटा दूंगा और फिर नया कोई लेके आऊँगा। ओके, अब आता है श्रील प्रभुपाद होते हैं न्यू वृंदावन में, जन्माष्टमी का दिन होता है, जन्माष्टमी फेस्टिवल है, रात में 1 बजे का समय है, कृष्णा बुक का रीडिंग चल रहा है, सब सन्यासी बैठे हुए हैं,
ब्रह्मचारी माता जी सब वहाँ बैठे हुए, और 1 बजे प्रभुपाद जी के शिष्य कृष्णा बुक से पढ़ रहे हैं। और जैसे किसी असुर का वध होता है, प्रभुपाद एकदम खुश हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं उस लीला को, इतने खुश हो जाते हैं। 2 बज गया, रात में 2 बज गया, अगले दिन प्रभुपाद व्यास पूजा है, 2 बज गया, तो क्या हुआ, अभी सन्यासियों को नींद आने लगा, तो वो डंडे लिए हुए थे, तो जब उनको नींद आता तो डंडा भी नीचे गिरता, तो डंडा जैसे नीचे गिरता तो किसी दूसरे को लगता, इसका डंडा उसको लगता है, इसका, तो ऐसे डंडों की आवाज आने लगी टकराने की। तो प्रभुपाद जी बोले कि लगता है आप लोग थक गए हैं, आप लोग विश्राम करने जाइए, है ना। और 2:30 बज गया रात में, सब लोग चले गए, और प्रभुपाद बोलते हैं मुंबई से बॉम्बे से कौन क्या आया गिरिराज प्रभु का, वो बताइए। 2:30 बजे रात में अपने सर्वेंट को उठाते हैं और बोलते हैं कि गिरिराज प्रभु का कुछ टेलीग्राम आया है कि नहीं आया, और फिर पता चलता है कि गिरिराज प्रभु का टेलीग्राम आया है कि चैरिटी कमिश्नर ने एनओसी देने से मना कर दिया है, इसीलिए 1 साल के बाद ही लैंड मिल पाएगी, 1 साल के बाद मिलेगी। और प्रभुपाद रात में 2:30-3 बजे मेडिटेट कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, न्यू वृंदावन में बैठे हैं, प्रभुपाद मेडिटेट कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारा पहले एग्रीमेंट हुआ था उसको लेके आओ, उसकी कॉपी लेके आओ। प्रभुपाद जी के सर्वेंट कॉपी लेके आते हैं, प्रभुपाद उसको पढ़ते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं इसमें तो कहीं नहीं लिखा है चैरिटी कमिश्नर की परमिशन की जरूरत है, ये मिस्टर एन क्यों बोल रहा है चैरिटी कमिश्नर, ये बीच में कहाँ से आ गया, इसमें कहीं नहीं लिखा है, और इसमें लिखा है कि 2 लाख जब मिल जाएगा तो पेपर मिल जाएंगे, अभी तक पेपर क्यों नहीं मिले हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप किसी तरह से लोन लो, बैंक से या सॉफ्ट लोन, आप लोन लीजिए, उसको 5 लाख क्या है, उसको 12 लाख दे दीजिए, उस रास्कल को बाहर कीजिए जमीन से, 14 लाख उसको दे दीजिए और रास्कल को बाहर कर दीजिए, है ना। इस तरह से प्रभुपाद गिरिराज प्रभु को आदेश देते हैं। अब क्या हुआ कि प्रभुपाद जी का बर्डन और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है जुहू लैंड को लेकर, क्योंकि समस्याएं, कई भक्त वहां से छोड़ के जा रहे हैं। और इसी बीच में गिरिराज प्रभु का लेटर आया कि प्रभुपाद मैं अभी ये सेवा नहीं कर सकता, मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैनेजर की सेवा मुझसे डील नहीं हो रहा है, लॉयर से डील करना है, गवर्नमेंट से डील करना है, भक्तों से डील करना है, पड़ोसी से डील करना है, बीमार से डील करना है, टीटी वर्शिप करना है, क्या क्या करूं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप रुक जाइए, जब तक मैं इंडिया वापस नहीं आता हूँ तब तक आप सेवा करते रहिए, जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा मैं आपको चेंज कर दूंगा और कोई दूसरे भक्त को मैं लेके आ जाऊँगा, है ना। और प्रभुपाद फिर उनके जो और लीडर्स थे उनको बोलते हैं कि आप गिरिराज प्रभु की हेल्प करने जाइए। तो वो तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि अभी आप अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हो जाइए और बॉम्बे में रहिए। भवानंद महाराज को बोलते हैं कि आप वृंदावन छोड़ के अभी बॉम्बे जाइए और गिरिराज प्रभु वहाँ पर अकेले हैं और आप उनकी सहायता कीजिए। इस तरह से प्रभुपाद अलग अलग लीडर्स को सबको वहाँ पर बॉम्बे जूहू में भेज देते हैं। फिर इसमें लिखा है प्रभुपाद लॉस एंजलिस में है, रात में बहुत गर्मी है, प्रभुपाद ने छत में अपना वो लगाया है, सोने का प्रबंध किया है खुली हवा में, लेकिन फिर भी प्रभुपाद को नींद नहीं आ रही है और भागवतम को ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत पूरे दिन। लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं, जूहू लैंड, है ना, बॉम्बे की लैंड के बारे में सोच रहे हैं और मिस्टर एन को कैसे हटाया जाए इससे और मंदिर का निर्माण चालू हो, इसके बारे में प्रभुपाद सोच रहे हैं। ओके, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद बस। फिर प्रभुपाद फिर अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को लेटर लिखते हैं उनको उत्साह देने के लिए कि आप लोग परेशान मत होइए, भगवान का एक योजना है। दिस बॉम्बे प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द होल वर्ल्ड। ये मेरा बॉम्बे प्रोजेक्ट है, संसार में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट से, है ना। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो और भगवान आपकी सहायता करेंगे, आप वहाँ पर बस रहिए, बने रहिए वहाँ पर, है ना, आप बस डटे रहिए, है ना। तो सेवा में क्या है, समस्या आएंगी लेकिन बस
किसी तरह से बने रहना है बस। अगर बने रहेंगे तो सब होता रहेगा, अगर बने नहीं रहेंगे, जो सहेगा वो रहेगा। एक इस्कॉन में एक सन्यासी हैं, वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि आजीवन भक्ति भक्ति करने का सूत्र क्या है, जो सहेगा वो रहेगा। जो सारे चीज आने के बाद भी सहते हुए रहे, वो ही रहेगा, बाकी और कोई नहीं रहेंगे। क्योंकि वो तो प्रेशर आएगा, सेवाओं का प्रेशर आएगा, भक्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, भक्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, सारी समस्याएं होने वाली है, लेकिन जो सहेगा वो रहेगा। फिर प्रभुपाद इंडिया आने की तैयारी कर रहे हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट में है। एक बुकलेट देखते हैं तो उसमें कृष्ण का फोटो बना हुआ है। प्रभुपाद पूछते हैं कि ये एयर इंडिया वालों ने कृष्ण का फोटो बनाया? तो प्रभुपाद के सर्वेंट बोलते हैं कि हाँ, ये इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बहुत अच्छा है, अगर हम भारत में मंदिर बना पाए तो ये वैदिक कल्चर और कृष्णा कल्चर को प्रमोट करने के बहुत अच्छे केंद्र होंगे। ओके। फिर जब गिरिराज महाराज सब पत्र लिखते हैं कि इतने सारे लोगों से मुझे डील करना पड़ रहा है, बैंक से, लॉयर से, मिस्टर एन से, भक्तों से, भक्तों के हेल्थ से, इतनी सारी चीज़ों से, तो मुझे बहुत समस्या हो रही है ना, मैं यहाँ पर रहना मुश्किल है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, आप कुछ समय यहाँ पर रहिए, अब मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आपको चेंज करूँगा। तो गिरिराज महाराज समझ जाते हैं। अब क्या होता है, बस थोड़ा सा और है। अब क्या होता है कि प्रभुपाद इंडिया आने से पहले अपना लॉस एंजलिस मंदिर में होते हैं, और प्रभुपाद ने 2 हफ्ते पहले मिस्टर एन को एक लेटर लिखा है, और एक लॉयर हैं जो इस्कॉन के साइड से केस लड़ रहे हैं, उनको लेटर लिखा है, और उनका कोई जवाब नहीं आया। मिस्टर एन का भी जवाब नहीं आया और लॉयर का भी जवाब नहीं आया। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं 2 हफ्ता हो गया, ना मिस्टर एन जवाब दे रहा है, ना लॉयर जवाब दे रहा है, हुआ क्या है? और मिस्टर जो लॉयर है, मिस्टर डी लिखा है इसमें, उसका जवाब आता है उसका कि मैं इस केस से विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आपका भी लॉयर नहीं हूँ। तो प्रभुपाद एकदम शॉक में हो जाते हैं, ये क्या है कि लॉयर नहीं छोड़ दिया केस को। अब बाद में पता चलता है कि लॉयर जो है मिस्टर एन से मिला हुआ है, वो लॉयर मिस्टर एन से मिला। तो प्रभुपाद एकदम, है ना, गुस्से में जाते हैं, एकदम तेज गुस्से में जाते हैं, है ना, कि लॉयर ने हमारे अंदर रहकर विश्वासघात किया है ना। बस प्रभुपाद समझ जाते हैं कि अब ये युद्ध का समय आ गया, अभी लड़ाई का समय आ गया, है ना। और प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी मिस्टर एन के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करना होगा, क्रिमिनल या सिविल केस फाइल करना होगा, ये अभी मानने वाला नहीं है। ये जो जो मेरे शिष्य हैं उनको धोखा देना चाहता है, उनको लैंड से बाहर करना चाहता है, पैसे हड़पना चाहता है ना, तो ये तो नहीं होगा। और क्योंकि राधा रास बिहारी को वचन दिया है, तो मंदिर तो उधर ही बनेगा, मंदिर तो वहाँ बन के रहेगा। अब प्रभुपाद पूरा जैसे एक सोल्जर, एक सेनापति होता है, पूरे युद्ध के मूड में आ जाता है, उस तरह से प्रभुपाद अभी युद्ध के मूड में आ गए। और प्रभुपाद गिरिराज प्रभु को बोलते हैं आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। अभी आप क्या कीजिए, बॉम्बे के जितने न्यूज़पेपर हैं सब में पब्लिश कराइए कि इस्कॉन ने हरे कृष्णा लैंड को लिया जुहू में, पूरे बॉम्बे को पता चल जाना चाहिए। ये मिस्टर एन जो करना चाह रहा है, अभी मान लीजिए पूरे पेपर में पब्लिश हो गया कि बॉम्बे में जुहू में 5 एकड़ लैंड इस्कॉन का है, तो मिस्टर एन अपना खेल नहीं पाएगा कि भक्तों को निकालना और पैसे हड़प लेना। तो जैसे ही शिष्यों को पता चलता है, शिष्य जाते हैं वहाँ पर मीडिया में और सारे न्यूज़पेपर में देते हैं कि इस्कॉन ने 2 लाख रुपए दे दिए हैं, अभी तक पेपर नहीं मिला है, सारे एग्रीमेंट इस्कॉन ने फॉलो किया है, लेकिन अभी तक मिस्टर एन ने ऐसे किया, और पूरे बॉम्बे में बात फैल जाती है। और वो एक उसमें से एक न्यूज़पेपर मिस्टर एन के यहाँ पहुँचता है, घर में पहुँचता है, मिस्टर एन पढ़ता है, वो तो सोचने लगता है अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं था, इतने लोगों को धोखा दिया मैंने, इतने लोगों के पैसे रख लिए। अब वो इतने गुस्से में आ जाता, एकदम गुस्से में आ जाता, और वो कुछ पेपर पब्लिश कराता, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर का एडिटर था, तो वो कुछ फ्लायर बनवाता है और वहाँ के जो लोकल स्टेशन थे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करवा देता कि ये अमेरिकन संस्था है, ये
है ना, और ये सभी तरह के पाप कर्मों में लगे हुए हैं, इनको निकालना है ना। इलीगल तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को उन्होंने हथिया लिया है। तो अब रियल फाइट के लिए सब भक्त तैयार, विशेषकर प्रभुपाद जी तैयार हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं दूसरा लॉयर हायर करो, है ना, और पैसे मिस्टर एन या उससे किसी व्यक्ति को मत देना, कोर्ट में जाके ही पैसे देना, और अब हम यहाँ पे बैटल लड़ना चालू करेंगे। इस या तो वो सारे पैसे लौटाए हमारे, कितने पैसे, 2,07,500, वो पैसे लौटाए, नहीं तो ये लैंड हमें दे, है ना। तो प्रभुपाद, कमाल कृष्ण महाराज, करंधर, भवानंद महाराज सबको भेज देते हैं मुंबई। श्याम सुंदर प्रभु को बोलते हैं आप भी जाइए। श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं कुछ समय में मैं जाऊंगा, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन एक बड़ा बिल्डिंग देने वाले हैं, उसका सौदा हो जाए उसके बाद मैं भी मुंबई पहुंच जाऊंगा। और प्रभुपाद 11 अक्टूबर को हवाई में होते हैं, फिर एक लेटर लिखते हैं वहाँ से, और 8 पॉइंट लिखते हैं वहाँ पर, 8 पॉइंट बताते हैं। ये रात में करीब 1 बजे का समय, रात में 1 बजे प्रभुपाद, सेल्स एग्रीमेंट उनके हाथ में है, और प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं। उसमें बता रहे हैं परचेसर की तरह हमने सारे रूल्स को फॉलो किया। मिस्टर एन जानबूझ के डिले कर रहा है पेपर देने में, और वो हमें चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे डीटीस आ चुके हैं, वर्शिप चालू हो चुका है, और हमें तुरंत एक सिविल केस या क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए मिस्टर एन के खिलाफ, और हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं वाले। अगर हुआ तो एक बार में 14 लाख उसको दे देंगे और उसको निकाल देंगे। आई थिंक वी कैन अरेंज द फुल अमाउंट ऑफ 14 lakhs टू गेट आउट दिस रास्कल आउट ऑफ द सीन, है ना, उसको हटा देंगे, है ना। और हम इस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम उसके डर से, गुंडों के डर से जमीन को छोड़ के चले गए तो क्या कहलाएगा, जो परचेस करने वाले लोग हैं उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा। तो इसलिए प्रभुपाद अभी रियल फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं। अभी लीलामृत का नेक्स्ट चैप्टर आता है, जिसका चैप्टर का नाम है द बैटल फॉर बॉम्बे। चैप्टर का नाम है, 41 चैप्टर है। तो कल हम फिर और आगे चर्चा करेंगे कैसी चीज़ें होती हैं। अभी कुछ भक्तों के साथ मारपीट नहीं हुई है, अभी भक्तों के साथ मारपीट भी होगी, भक्तों को पीटा भी जाएगा, बाल पकड़ के लैंड से खींचा भी, निकाला भी जाएगा, गुंडे आएंगे, है ना, म्युनिसिपल वाले लोग आएंगे, मंदिर जो पंडाल है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, सब कुछ होगा। तो किस तरह से, और वहाँ मिस्टर सेट्टी भी आएंगे अपनी पूरा बंदूक के साथ में, तो बहुत तो भगवान का मंदिर बनना इतना आसान नहीं है। और क्योंकि सिद्ध भक्त ने अगर वचन दे दिया, शुद्ध भक्त ने अगर प्रतिज्ञा ले ली, तो कितना भी भौतिक प्रकृति उसको विरोध करने का प्रयास करे, लेकिन शुद्ध भक्त की इच्छा है वो होके ही रहेगी, वो पूरी होके ही रहेगी। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? कोई तो पूछेंगे। प्रश्न करने के लिए इतना अच्छा लगा। तो ये जो घटना है वो कब की है? 1971 की, और टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था 78 में। प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस के 3 महीने बाद टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था। और लीलामृत में यहाँ तक बताया गया है कि जब इस्कॉन कोर्ट केस जीत गया और लैंड इस्कॉन का हो गया, तो बहुत बड़ा फीस्ट हुआ, और फीस्ट में क्या बना वो भी लिखा हुआ लीलामृत। कॉलीफ्लावर क्या है वो, पकौड़ा, ये चटनी बनी है, ये सब्जी बनी है, ये दाल बनी है, ये रोटी बनी है, कितने आइटम बने हैं वो भी लीलामृत में लिखा हुआ है। और प्रभुपाद अपने 11 साल के प्रचार में अलग अलग जगह रहे, लेकिन सबसे मैक्सिमम जगह बॉम्बे में रहे, 552 दिन।
552 शायद, इतने दिन प्रभुपाद 552 या सबसे मैक्सिमम टाइम प्रभुपाद बॉम्बे में है ना। इतना प्रिय मंदिर है प्रभुपाद जी का ये राधा रास बिहारी। ओके, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं और आशा करते हैं कल फिर आगे डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय।